हेलो एवरीवन। आज हम लोग नागपुरी का 11वां क्लास देखेंगे। इसमें अध्याय 10 कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द खास कर के क्रिया संगे संबंध पता चले उके कारक कहल जाला। ठीक है। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप में वाक्य कर दूसरा शब्द का ना खास कर क्रिया के संग में जो भी संबंध पता चलता है उसको कारक कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा परिभाषा क्या है? कारक उप संज्ञा चाहे सर्वनाम के कहल जाएला जेकर में क्रिया कर निष्पादन में कोनो योगदान होवेला चाहे क्रिया कर संगे संबंध होवेला। ठीक है। नागपुरी में हिंदी लखे 8 कारक होवेला, लेकिन इकर प्रयोग और चिन्हा में कटिक फर्क भेटाएला। मतलब जो नागपुरी में हिंदी के जैसा 8 कारक है, लेकिन उसमें प्रयोग में थोड़ा सा भिन्नता पाया जाता है। जैसे क्या है, नागपुरी में कर्ता कारक कर चिन्ह या विभक्ति कर लोप हो जाएला, मतलब उसका चिन्ह नहीं मिलता है ना। जैसे क्या तो कर्ता क्या चिन्ह है? कर्ता ने, तो जो ने है नागपुरी में नहीं मिलता है। ठीक है। ये लखे 7 गो कारक विभक्ति भेटाएला। ठीक है। कारक के भेद कितने हैं? नागपुरी में 8, लेकिन कारक विभक्ति का 7 ना। हेठे एक एक करके, मतलब यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं, एक एक करके सारा भेद है। जैसे यहाँ देखिए, ये रहा कारक के भेद। ठीक है। और इधर कारक का भेद है, कदर चिन्ह इसका ना कर्ता कारक कुछ नहीं है ना, यानी ये इसका लोप हो गया। ये इसके बाद यहाँ से चिन्ह स्टार्ट होता है ना। देखिए हिंदी में कर्ता नहीं होता ना, नागपुरी में कर्ता का कोई चिन्ह नहीं है। आगे देखते हैं। कर्म का के करण कारक से संप्रदान ले लाई लागिन आपादान ले से संबंध क कर अधिकरण में उपरे संबोधन ए रे हो अरे ए हो ए ना। ठीक है। इसका चिन्ह ना, इससे पता चलता है कौन सा कारक है। ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके सब पढ़ते हैं ना। कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करे वाला के कर्ता कारक कहल जाला, मतलब जो क्रिया करेगा उसको कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है। नागपुरी में कर्ता कारक का चिन्ह विभक्ति नहीं होता है ना। जैसे मैंने खाया, हिंदी में क्या है? मैंने खाया, तो यहाँ पे नहीं है ना, कर्ता ने। किसने? मैंने। नागपुरी में मोय खैलो, सॉरी यहाँ पे मैंने कहा, मोय कहलो। नागपुरी में क्या होगा? मोय कहलो। हिंदी में देखिए, मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, तो यहाँ पे देखिए ने है, ऐसे कुछ नहीं है ना। मोय रोटी खा लो, तो यहाँ दोनों में कहीं पे ने की नहीं है ना लिखा हुआ, जबकि हिंदी में ने होता है। ठीक है। यहाँ हिंदी लक्ष्य ने चिन्ह कर प्रयोग नहीं होवेला। ठीक है। अब देखते हैं कर्म कारक। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप पर क्रिया कर फल पड़ेला ओके कर्म कारक कहल जाला। मतलब जिस पे कर्म का फल पड़ता है उसको कर्म कारक बोलते हैं ना। यहाँ पे एक और है, क्रिया से होवे वाला व्यापार कर फल जौन दोसर वस्तु ऊपरे पड़ेला ओके कर्म कारक कहल जाला। जैसे फेंकू गोलू के मारलक, कर्म कौन कर रहा है? फेंकू, क्या मारने का कर्म कर रहा है, लेकिन प्रभाव किसमें पड़ रहा है? गोलू है ना, गोलू के मारलक। यहाँ फेंकू मारे क्रिया करेला जेकर फल गोलू के मिलेला। ठीक है। ये मारा किसको? गोलू को। तो चोट लगे किसको? गोलू को ना। फेंकू मारा गोलू को। कर्म कारक का चिन्ह के एक है ना, यहाँ पे देखिए है ना, ये कर्म कारक का चिन्ह है ना, जबकि कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है। कर्म कारक वाक्य में जे शब्द काम पूरा करे में मदद करेला ओकर ओके क्या कर्म कारक कहना। मतलब जो वाक्य में जो सबसे मदद करता है ना। अब यहाँ पे जैसे रिजू टांगा से गच काटेला, अब देखिए मदद क्या कर रहा है? टांगा से ना। रिजू गच काटेला यहाँ भी हो सकता है, लेकिन क्या से काट रहा है? तो टांगा से। तो यहाँ पे जो से है कर्ण कारक ना, कर्ण कारक है। बाबू मैं हर सैंग गलत, बाबू माए हर सैंग गलत, मतलब माँ बाबूजी साथ गए ना।
तो चिन्ह क्या है, से, सैं। अब आता है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता बट से जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम ले काम करल जाला उहे उके हैं संप्रदान कारक कहल जाला। एक में चिन्ह क्या है, देखिए ले, लाई, लागिन, इसका चिन्ह है ना। जैसे मैया ले फराक किन ली, मतलब ना मैया के लिए क्या कहते, फराक ना। तोड़ लागिन जीव दे मतलब तुम्हारे लिए जान दे देंगे ना। तो ले, लागिन ये सब क्या है, संप्रदान कारक का चिन्ह है ना। धांगर घूम के हर ले ईमानदारी से काम करेला, तो यहाँ पे ले है। अब आते हैं अपादान कारक। वाक्य में जोन शब्द से कौन वस्तु के अलग यानी जुदा ना होए के बोध होए लाओ के अपादान कारक कहल जाला, मतलब जुदा अर्थ में ना। इकर में अलग या दूर होए के भाव भेटाएला। नागपुरी में क्या चिन्ह, ले या से कहते हैं ना। गछ से कटहर गिरलक, मतलब पेड़ से कटहर गिरा ना, कटहल ना। तो गछ से, तो गाछ में कटहर लटका हुआ था तो क्या नीचे गिर गया, नहीं जुदा हो गया टूटकर। गछ ले कटहर गिरलक, यहाँ पे ले और से दोनों एक ही है। बुधनी घर से भागलक, बुधनी घर से भागा ना, घर से अलग दूर गया ना, यानी जुदा हो गया। बुधनी घर ले भागलक, यहाँ पर घर ले के नहीं भागा, घर ले मतलब घर से दूर, ठीक है। अब नोट में देखते हैं, कखनो कखनो तुलनाओं करे ले से कर प्रयोग करल जाला, मतलब तुलना करने के लिए ना। जैसे मोर गांव से, यहाँ पे जो से है, रिजू का गांव 2 कोस दूर आ है, मतलब मेरा गांव से रिजू का गांव 2 कोस दूर है, ठीक है। मोर घर से स्कूल ढेर दूर आ है, तो मेरा घर से स्कूल बहुत दूर है ना। अब आते हैं संबंध कारक। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर ऊ रूप जेकर से वाक्य में आवे वाला दोसर शब्द संगे संबंध या जुड़ाव कर बोध होवेला। क्या चीज का संबंध या जुड़ाव का बोध होता है, तो उसका क्या संबंध कारक कहल जाला। अभी इसका चिन्ह क्या है, क कर है क्या ना। कखनो कखनो संबंध कारक का चिन्ह कर रूप में केर कर प्रयोग करल जाला, मतलब कर केर का प्रयोग किया जाता है ना। मुदा आजकल केर का कम प्रयोग करल जाए लाग है, मतलब कम इसका यूज होता है। क और कर का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दुयो संगे होवेला, ठीक है। क और कर का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम दोनों संग में होता है ना। जैसे समाजक काम के मिल के कर चाहिए, मतलब सामाजिक कार्य के मिल के करना चाहिए ना। समाज कर काम के मिल के करे चाहिए, तो समाज के ना, समाजक, यहाँ पे देखिए क है ना, छुपा हुआ है ना। यहाँ पे कर था, ठीक है। अब आते हैं अधिकरण कारक। क्रिया माने काम करे वाला संज्ञा या सर्वनाम कर स्वरूप के अधिकरण कारक कहल जाला। क्रिया माने काम करे वाला क्या कहेंगे, स्वरूप अधिकरण ना। अब इसका चिन्ह क्या होता है, मैं ना। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। बाघ माड़ा में ढुकलक, एंट्री किया ना, मतलब बाघ माड़ा में मतलब ढुक गया। बाबू चौकी में है, मतलब बाबू कहाँ है, चौकी में है ना। नागपुरी में अधिकरण कारक में बेसिक करके एक एकारांत व्यवहार करल जाला। इकर चिन्ह के रूप में चाहे त एक कर प्रयोग करल जाला। में चाहे एक का प्रयोग करा जाता है ना। जैसे बाबा घर में हैं, बाबा घरे हैं, बोलते ना, घर में हैं, घरे हैं, ठीक है। तो अधिकरण कारक ये था ना। अब आते हैं संबोधन कारक। जेकर से कौन संबोधन कर बोध होता है, मतलब जो कोई संबोधन से बोध होगा वो संबोधन कारक। जैसे इसका चिन्ह क्या है, ए, हो, रे, अरे, वह सब क्या है, संबोधन कारक। जैसे कखनो कखनो दोस्ती यारी में पुरुष संगिनी मान एक दूसरे के ये ना कर संबोधन से बोलाए ना, मतलब पुरुष अपने सहेली को एक दूसरे के एना करके। जैसे क्या है, एना तनी सुनू नी, एना क्या संबोधन कारक हो गया ना। तनी सुनू मतलब थोड़ा सुनिए ना, जैसे बोलते हैं ना।
मतलब ए जी तनी सुनिए इस तरह से। नागपुरी में संबोधन कारक कर प्रयोग बहुते भेटाइला, रोज दिन कर बोलचाल में घड़ी घड़ी एकर प्रयोग होवेला। ठीक है, जैसे ए छोरी घर जा, अरे हिने ना आबे, रे छोरा बदमाशी ना कर। ये संबोधन ना, संबोधन का ये चिन्ह हो जाता है। कखनो कखनो ए और रे के एके संगे जोड़ के ए रे कर प्रयोग संबोधन कारक के रूप में करल जाला। ए और रे को जोड़ के ए रे कर देते हैं ना। ठीक है, ए रे छोरा बदमाशी ना कर बे, ऐसे। ठीक, करण कारक और अपादान कारक में अंतर तो क्या क्या है देखिए। करण कारक क्या है, करण कारक और अपादान में दोनों का चिन्ह से है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन का अर्थ में, मतलब साधन मदद के रूप में पढ़े थे ना, साधन के रूप में क्या पढ़े थे, साधन के रूप में करण कारक में। जबकि अपादान में अलग होवे, जुदाई मतलब जुदा होवे कि ना। मान के चलिए रामू टांगी से गच काटलक, तो टांगी से तो कर्ण से ना, और गच से फल गिरलक, तो फल कहाँ गच से गिरा ना। जैसे यहाँ देखिए, छुआ खिलौना से खेलत है, क्या से खेलक, खिलौना से ना, एक साधन के रूप में हो गया ना। अपादान में क्या है, छुआ खटिया से गिर गेलक, कहाँ खटिया से मतलब गिर, खटिया पर था लेकिन खटिया से गिर गया, जुदा हो गया खटिया से। गिलास हाथ से छूट गेलक, यहाँ जुदा हो रहा लेकिन क्या है, गिलास हाथ से छूट गेलक, हाथ से छूटा। गच से आंबा गिरलक, गच से क्या आंबा गिरा ना। इस तरह से हम लोग कारक नागपुरी में पढ़े। अब अगला हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे ना। तो नागपुरी में कारक हिंदी लगे 8 होता है, लेकिन जब कारक विभक्ति का बात आए तो 7 होता है। ठीक है, इसमें कर्ता का चिन्ह नहीं होता है ना, कर्ता कारक ना। आप लोग इसको केवल इतना याद कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा कारक है ना। हिंदी में तो कर्ता नहीं बोलते ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऐसे हम लोग पढ़ते थे। अब नागपुरी में क्या है, कर्ता का तो कोई चिन्ह नहीं है। कर्म के कर्ण से संप्रदान ले लाई लागिन, अपादान ले से, संबंध क कर, अधिकरण में ऊपरे, संबोधन ए रे हो, अरे ए हो, ए ना। ये सब क्या है, इस कारक का चिन्ह है ना। ठीक है, तो चलिए ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।